नमस्कार दोस्तों। अध्यात्म शास्त्र में गुरु तथा गुरु उपदेश की महत्ता जगह जगह पर उद्धृत की गई है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, यहाँ तक कहा गया है। इस संदर्भ में योग वशिष्ठ में भगवान राम को उनके गुरु श्री वशिष्ठ द्वारा दिया गया उपदेश का संग्रह है। गुरु उपदेश के बारे में जो उनकी वार्तालाप हुई उसको हम यहाँ उद्धृत करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे ये अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें तथा कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर डालें। योग वशिष्ठ में रानी चुड़ाला तथा उनके पति महाराज शिखिध्वज की एक कहानी है। रानी चुड़ाला एक महान योगिनी थी और वह चाहती थी कि उसके पति को भी ज्ञान की प्राप्ति हो, तो वह उन्हें उपदेश देती है। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी महाराज शिखिध्वज को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ऐसा सुनने पर श्री राम के मन में एक प्रश्न उठता है और वह कहते हैं, हे ऐश्वर्यशाली गुरुदेव, इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी चुड़ाला के प्रयत्न से भी जब राजा शिखिध्वज को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका, तब भला अन्य साधारण व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुकुल भूषण राम, गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम केवल शास्त्र मर्यादा का पालन मात्र है। ज्ञान प्राप्ति का कारण तो शिष्य की विश्वास युक्त विशुद्ध प्रज्ञा ही है, क्योंकि जानने योग्य ब्रह्म शास्त्रों के श्रवण से अथवा किसी पुण्य कर्म से नहीं जाना जाता, उसे तो आत्मा ही जानता है। श्री राम जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यदि ऐसी ही बात है कि गुरु उपदेश आत्मज्ञान में कारण नहीं है, तो जगत में जो यह क्रम प्रचलित है कि आत्मज्ञान का कारण गुरु उपदेश है, यह कैसे उचित होगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, मैं इस विषय में एक दृष्टांत देता हूं, सुनो। विंध्याचल के जंगली प्रदेश में एक किरात रहता था। वह धन धान्य संपन्न होने पर भी अत्यंत कृपण था। श्री राम, एक बार वह उस जंगली मार्ग से कहीं जा रहा था कि उसकी एक कौड़ी किसी घास फूस से ढके हुए स्थान पर गिर पड़ी। कृपण शिरोमणि तो वह था ही, अतः उसे एक कौड़ी को वह 3 दिनों तक चारों ओर सारे घास फूसों को उलटकर खोजने का प्रयत्न करता रहा। उसके मन में बारंबार ऐसी कल्पना उठ रही थी कि यदि वह कौड़ी मिल जाती तो समयानुसार उस 1 से 4, 4 से 8, 8 से 100, 100 से 1000 और 1000 से कई हजार कौड़ियां हो जाती। उस समय सहस्त्रों मनुष्य उस कृपण का उपहास कर रहे थे, परंतु वह उनकी तनिक भी परवाह न करके उस वन में आलस्य रहित होकर रात दिन खोजता ही रहा। तदंतर 3 दिनों तक अथक परिश्रम करने के पश्चात उसे उस जंगल में एक महान चिंतामणि प्राप्त हुई, जो पूर्णिमा के चंद्रमंडल सी आकार प्रकार एवं प्रकाश वाली थी। उसे पाकर किरात का हृदय प्रसन्न हो गया और वह आनंद पूर्वक घर लौट गया। वह चिंतामणि जगत के संपूर्ण ऐश्वर्य के समान थी। उसकी प्राप्ति हो जाने से वह सुख शांति पूर्वक रहने लगा। हे निष्पाप राम, ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों से अतीत है और शास्त्रोपदेश से इंद्रिय संबंधी ही वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए गुरु उपदेश से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है। फिर भी गुरु उपदेश के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति भी हो भी नहीं सकती। वह कृपण कौड़ी की खोज न करता तो चिंतामणि की उपलब्धि उसे कैसे होती? इसलिए जैसे चिंतामणि की प्राप्ति में कौड़ी की खोज कारण है, वैसे ही इस महान अर्थरूप आत्म तत्व की प्राप्ति में गुरु उपदेश पूर्णतया कारण न होने पर भी कारणता को प्राप्त है। क्योंकि श्री राम, पुरुष कार्य तो कुछ और ही करता है और उसे उस कार्य का फल अन्य ही मिलता है। यह बात तीनों लोकों में देखी सुनी जाती है। इसलिए आत्मज्ञान के अनंतर इस काल्पनिक जगत को अनासक्ति और निष्काम भाव से वहन करना ही श्रेयस्कर है। गुरु उपदेश तथा गुरु उस कृपण की कौड़ी के समान है, जो हमें यह मार्गदर्शन देते हैं कि हमें ब्रह्म की खोज कहाँ करनी है। हमें यह नहीं पता कि हमें किसकी खोज करनी है, पर वो कौड़ी की खोज में ही उसे चिंतामणि की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह से गुरु तथा गुरु उपदेश का कार्य है। शिष्य को यह नहीं पता होता कि उसे जिस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है वह कैसा है। गुरु उपदेश यह उसे मार्गदर्शन देता है कि उसे करना क्या है। मार्गदर्शन के पश्चात उस मार्ग पर चलना, उसकी तकलीफों को सहन करना, यह तो शिष्य का ही कार्य है।
और यह करने के बाद जब उसे चिंतामणि रूपी ब्रह्म की प्राप्ति होती है तब वह निश्चिंत होकर अपने घर को लौटता है। इसी तरह से जहाँ गुरु उपदेश पूर्णतया ब्रह्म प्राप्ति का कारण नहीं है, वहीं शिष्य का शुद्ध अंतकरण से किए हुए प्रयास ही उसे ब्रह्म प्राप्ति के ओर ले जाते हैं, जिसका मार्गदर्शन गुरु उपदेश ही करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें तथा कमेंट सेक्शन में जरूर डालें कि आपको और क्या ऐसा सुनना पसंद होगा और आपको यह कहानी कैसी लगी। अगली कहानी आने तक बहुत बहुत धन्यवाद।